नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का ऑनलाइन प्रेप में। आप सभी स्टूडेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सामान्य ज्ञान यानी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। इस सेशन से, इस क्लास से आप ये एनालिसिस कर पाएंगे कि जो सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसमें एक एक प्रश्न किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कितना जल्दी आप सभी को आंसर देना है। इन सभी चीजों का एनालिसिस आप सभी लोग इस क्लास में कर सकते हैं। तो देर न करके अब सीधे प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्नों को पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। आप सभी स्टूडेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं आज के इस सेशन, आज के इस क्लास का पहला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? सभी लोग आंसर करेंगे। बिल्कुल बेसिक और इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। सभी स्टूडेंट के लिए 3 से 4 सेकंड दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा। 4 विकल्प है, तो इसका सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित कराया गया था? बहुत ही बेसिक सिंपल सा प्रश्न, आप सभी लोग आंसर करेंगे। मैं आप सभी स्टूडेंट को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट अभी तक यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या अन्य किसी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट नहीं खरीदे हैं, तो हमारे वेबसाइट onlineprep.co.in पे जाके आप उसे बाय कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। परेशान नहीं होना है, आप सब लोग जरूर प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा खरीदिए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए अपने एग्जाम में बेहतर अंक लाने के लिए। प्रश्न संख्या 2 आप सभी के सामने आंसर करेंगे। 4 विकल्प है, तो यह इसका आंसर होगा जैनियों द्वारा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 2, गीत गोविंद किसकी रचना? काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। सिंपल सा प्रश्न, आप सभी लोग आंसर करेंगे। आप सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं, यदि इसका पीडीएफ विद आंसर की चाहिए तो ऑनलाइन प्रेप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वो ऐप का लिंक इस वीडियो के, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से क्या करेंगे, आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो विद आंसर की आप उसे ऐप पर देख के पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये जो पीडीएफ रहेगा ऐप पर फ्री में आपको देखने और पढ़ने के लिए मिलेगा। तीसरा का आंसर करेंगे, इसका सही आंसर होगा जयदेव, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? सभी लोग आंसर करेंगे। 4 विकल्प है, 1627, 1674, 1680 या 1670। इसका आंसर आप सभी लोग फटाफट से दें। सही आंसर होगा 1674, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी स्टूडेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं। अकाल तख्त का निर्माण करता इनमें से कौन सिख गुरु थे? आप बताएं, आंसर करें। 4 विकल्प है, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर या गुरु हरगोविंद या गुरु नानक। सभी लोग आंसर करें फटाफट से। काफी इंपॉर्टेंट जो है आज का ये प्रैक्टिस सेशन है क्लास में, आप लोग देख सकते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, हल करेंगे, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, हाँ चलिए आंसर करिए। प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या होगा, यानी इसका सही आंसर होगा गुरु हरगोविंद, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उसे पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आंसर करते हैं। आज के इस क्लास का 6वां प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, कई बार पूछा गया। सिंपल सा, आप सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए। 6 आप सभी के सामने है, तो इसका सही आंसर होगा वास्को डिगामा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रैक्टिस सेट हल करने से आप यह अनुमान लगा पाते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और प्रश्न कितना जो है सटीक पढ़े, यानी समझदारी के साथ। यानी प्रश्नों को जब भी पढ़िए, धीरे पढ़िए लेकिन सही पढ़िए, फिर उसके विकल्प को पढ़ के आंसर करिए। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बंबई, सुतानाती या सूरत या मद्रास? आंसर दे आप सभी लोग फटाफट से। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सूरत, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न उसे पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। क्या दिया हुआ है? प्रश्न संख्या 8 है, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही? आंसर करें, लखनऊ, बनारस, कानपुर या इलाहाबाद? बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट है, सिंपल प्रश्न है, आंसर करें। हाँ, इसका आंसर होगा लखनऊ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न पे पहुंच गए हैं। प्रश्न संख्या 9 है,
क्या दिया है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इनमें से जुड़ा स्थल कौन सा है, बताएं आप लोग। यानी जो नील सत्याग्रह हुआ है गांधी जी से संबंधित, यह किस स्थान से जुड़ा हुआ है, इसका आंसर करें। ठीक है, 4 विकल्प है, चंपारण, चौरी चौरा, बारदोली या साबरमती। बिल्कुल सिंपल इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने कई एग्जाम दिया होगा, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका आंसर होगा चंपारण, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न उसे पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, केसरी के बारे में पूछा गया। केसरी क्या है, यह एक समाचार पत्र है, किसके द्वारा संपादित किया गया ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। 10 का आंसर करेंगे बीजी तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, बीजी का मतलब बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी, स्थान के बारे में बताना है जो शुरू हुआ था, कौन सा, दांडी यात्रा। 11 का आंसर करें तो यह हुआ था शुरू साबरमती आश्रम, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देखें, इंपॉर्टेंट है, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है। चलिए आंसर करेंगे, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बेसिक सा आप लोग पढ़े हैं, जानते हैं, इसका आंसर फटाक से दे पाएंगे। 12 आप सभी के सामने, तो कौन सा है पृथ्वी के समान, शुक्र, जिसे पृथ्वी का बहन या सांझ का भोर का तारा भी कहा जाता है। यह कौन है, पृथ्वी। यदि पूछा जाए सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है तो बुध, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल में, बृहस्पति। ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी चीजें एनालिसिस कैसे कर पाएंगे आप, जब ज्यादा से ज्यादा अभ्यास प्रश्नों को हल किए होंगे। ये सारे अभ्यास प्रश्न आप सभी को ऑनलाइन प्रेप पे मिलेगा, चाहे जीके हो या अन्य विषय के प्रैक्टिस शीट हो। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आते हैं और अलग अलग विषय का। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है प्रैक्टिस करिए और जो है प्रैक्टिस सेट को आप लोग खरीद भी लीजिए, जिसको onlineprep.co.in हमारा वेबसाइट है, उस पर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, टुंड्रा है, आप सभी लोग आंसर करें, टुंड्रा है, बताएं आप सभी लोग। 4 विकल्प है, पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय, शीत मरुस्थल या गर्म मरुस्थल। आंसर करेंगे, 13 आप सभी के सामने है, इसका आंसर करें क्या है, टुंड्रा जो है वह शीत मरुस्थल है। क्या है, शीत मरुस्थल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। आंसर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक सा प्रश्न है बिल्कुल, यह भूगोल का सब सिंपल यानी बेसिक प्रश्न पूछा गया है। आप बताएं, आंसर करें। यह क्षोभ मंडल है, ठीक है, कौन सा है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम या क्या कहा जाता है, क्षोभ मंडल। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं यह सभी क्षोभ मंडल में होता है। ऐसे भी पूछा जाता है कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है, तो क्षोभ मंडल में आप सभी लोग बताएंगे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। आंसर करें फटाफट से, 4 विकल्प है, दक्कन, छोटा नागपुर, लद्दाख या बघेलखंड का पठार। आंसर करें, 15 आप सभी के सामने है, तो इसका होगा लद्दाख का पठार, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न पे पहुंच गए। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। आप लोग आंसर करें, कावेरी है या नर्मदा या कृष्णा या गोदावरी। 16 का आंसर क्या होगा, तो यह है गोदावरी। कौन सी नदी है, गोदावरी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। चलिए 17 का आंसर करिए, कोरोमंडल तट, मालाबार या कोंकण या उत्तरी। आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए और सटीक आंसर आना चाहिए। इसको कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कोंकण तट यानी गुजरात के पास है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं। आप सभी लोग आंसर करें, 18 आप सभी के सामने हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, ह्यूमन कोड, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब प्रश्न नंबर 19 पे पहुंच गए हैं, उसे पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। चलिए जवाब दीजिए आप सभी लोग, 19 आप सभी के सामने, तो कौन सा नहीं है, यानी सहकारी कृषि, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न पे, यानी अगला जो प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा वह प्रश्न संख्या 20 है, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आंसर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, पूछा गया है नहीं है। 20 का आंसर करें आप सभी लोग, तो यह तूतीकोरिन नहीं है।
और कौन कौन सा है यहाँ देख सकते हैं, ए बी और सी ये सभी है, लेकिन जो सी है वह नहीं है। अब अगले प्रश्न पे पहुंच गए हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है, आप बताएं किस मानसून के कारण? दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पूर्व या सनवनी या पश्चिमी विक्षोभ? ये मौसमों के बारे में पूछा गया, किस मानसून से जो है दिल्ली में वर्षा होती है। 21 का आंसर करेंगे तो यह पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है दिल्ली में वर्षा होती है सर्दियों में। चलिए अब अगले प्रश्न पे पहुंच गए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सामूहिक उपभोग का अर्थ है, 22 का आंसर करें आप सभी लोग। तो यह घरेलू खपत किसका है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न पे पहुंच गए। राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है? चलिए आंसर करिए। 23 आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा, तो किस नाम से जाना जाता है? 23 का आंसर करें तो साधन लागत पर, यानी NNP। क्या होगा? ऑप्शन सी क्या होगा? NNP। ठीक है, ये होगा साधन लागत पर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? 24 का आंसर करेंगे तो इसका सही आंसर होगा बिक्री कर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो थोड़ी स्पीड आपकी तेज होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कम समय में हल करें, आपको जो टाइम मैनेजमेंट हो और प्रश्नों को सही कर पाए। 25 का आंसर करें, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 25 का आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो ये देखिए, आप लोगों को बता दो, ये कि जो है करंट अफेयर्स का प्रश्न था उस समय का, लेकिन या जो है आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं करंट अफेयर्स के, तो परेशान नहीं होना। करंट अफेयर्स आपको 6 से 1 साल के अंदर पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, वहां से आप करेंगे। निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? सभी लोग आंसर करें फटाफट से, सभी का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। 26 आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, तो ये चेक है। क्या है? चेक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा, देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर में कम थी? 27 का आंसर क्या होगा? यह है चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर आंसर करते हैं। प्रश्न क्या है? संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार जो है हुआ? आंसर करें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, और 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी 1950 को यह क्या हुआ? लागू हुआ या अंगीकृत हुआ। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, संविधान। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? आप सभी लोग बताएंगे 29 का। तो ये भारत की जनता जो है, यह क्या है? राजनीतिक शक्ति का प्रमुख क्या है? स्रोत है। ठीक है, लोकतंत्र, यानी भारत की जनता ही राजनीतिक शक्ति का साधन मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? आप सभी लोग आंसर करेंगे तो शिक्षा शब्द जो है वो दोनों से होता है, यानी राज्य और किससे? राज्य और केंद्र दोनों से। तो समवर्ती सूची का किससे है? राज्य से भी होता है और संघ से और राज्य से। तो ये सही विकल्प होगा, समवर्ती सूची में जो होता है वह शिक्षा जो है इसी से संबंधित है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? 31 का आंसर करेंगे आप सभी लोग, तो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 32 का आंसर करेंगे, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? आप लोग आंसर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 आप सभी के सामने है, तो ये वैधानिक हो गया। क्या है? वैधानिक। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। जो संपत्ति का अधिकार था वो अब कानूनी अधिकार हो गया। क्या हो गया है? कानूनी अधिकार। ठीक है, तो यह वैधानिक होगा। ठीक, इसे ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निदेशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य हैं। आप सभी लोग आंसर करें। 33 आप सभी के सामने है, इसका आंसर होगा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है उसे पढ़ते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है। 34 का आंसर करें, आप सभी लोगों के सामने स्क्रीन पे है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, कुल कराए मतदान का 50% से अधिक कुल मतों का बहुमत जो है या राष्ट्रपति निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 35।
गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है? चलिए आंसर करिए, क्या तात्पर्य है? 35 का आंसर करिए। 4 विकल्प है, चारों विकल्प को पढ़िए फिर आंसर करिए। ए बी सी डी, यानी शक्ति पुंजों की तटस्थता, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न पे पहुंच गए हैं। प्रश्न संख्या 36 क्या दिया हुआ है? भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? आप लोग आंसर करें। 45 में, 47 में, 50 या 54। आप सभी के सामने 4 विकल्प है, 37 का जवाब देने का प्रयास करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ष 1945। क्या होगा? वर्ष 1945 में जो है भारत राष्ट्र संघ का सदस्य बना। चलिए 37 पे पहुंच गए हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है? ए बी सी और डी। आंसर करें। 37 आप सभी के सामने है। इसका सही आंसर होगा विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। 38 आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया गया? 38 का आंसर करें आप सभी लोग, फटाफट से आंसर दे। 38 आप सभी के सामने है, तो होगा द्रोणाचार्य पुरस्कार, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। खेल के क्षेत्र में कौन सा है? यानी जो प्रशिक्षण के लिए तैयार किया जाता है, ऑप्शन बी द्रोणाचार्य पुरस्कार 38 का सही आंसर है। चलिए 39 पे पहुंच गए। 39 क्या है? यानी अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? आप सभी लोग आंसर करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिंपल सा प्रश्न है। चलिए आंसर करें 39 का, तो क्या होगा? स्वीडन सेंट्रल बैंक द्वारा। क्या? स्वीडिश सेंट्रल बैंक द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर 39। अगला प्रश्न और आज के इस प्रैक्टिस सेशन, आज के इस क्लास का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा। स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? चलिए 4 विकल्प है, बताएं। जिम कार्बन, वाल्मीकि थापर, सैयद माउंट गोमरी और अतुल सेठी। 40 का आंसर क्या होगा? तो सैयद माउंट गोमेरी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, जो है प्रश्न संख्या 40 का। ठीक है, तो आज के इस क्लास में लगभग हम लोग महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को हल किए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट को आज के इस क्लास में जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशन को हल किया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप लोग एनालिसिस कर पाए होंगे कि जो हम सामान्य ज्ञान यानी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न पूछे गए और किस किस भाग, किस किस विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी चीज़ों का एनालिसिस आप लोग के कहाँ से कर पाते हैं? प्रैक्टिस सेशन से कर पाते हैं। तो आज के इस क्लास को, आज के इस प्रैक्टिस सेशन को यहीं तक रखते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।